बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको अपने इस यूट्यूब चैनल न्यूज़ जायका रेसिपी पर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब किस्म के पकोड़े। बरसात के मौसम में फरमाइश पे बनते हैं, लोग आपसे फरमाइश पे बनवाया करेंगे। इतने लजीज, इतने मज़ेदार बनते हैं, छोटे बड़े सब की ये मनपसंद डिश है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तमाम चीज़ें हम आपसे रेसिपी के दौरान ही शेयर करेंगे, कोई भी चीज़ आप स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही लाजवाब किस्म की ये रेसिपी हमारी तैयार होती है। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए आलू आधा किलो, जिन्हें हमने स्लाइस में काट लिया है और इन्हें पानी में भिगो कर रखते हैं ताकि इनका कलर जो है वो चेंज ना हो। और साथ ही हमें चाहिए 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिन्हें स्लाइस में काट लिया है। साथ ही 1 पाव बेसन, 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई और साथ ही फ्रेश धनिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनकी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्यारा सा बाउल लेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले आलू, अच्छी तरह से वॉश किए हुए। इन्हें हम खिला लेंगे। तो अगली चीज़ इसमें जाएगी प्याज भी आपने अच्छी तरह से वॉश करके इस बिग स्लाइस में काट लेना है। इसके बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे। ये बहुत ही तीखी मिर्च है, अगर आपको कम लगे तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा डाल सकते हैं। ये छोटे साइज़ वाली सब्ज़ मिर्चें थी, वो मैंने शामिल की हैं। अब इसमें जाएगा सबसे मेन चीज़ बेसन। बेसन को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। अब इसमें जाएगा सब्ज़ धनिया, साथ ही स्पाइसेस जाएंगे, जिनमें नमक जाएगा हमारा 2 टेबल स्पून। साथ ही जाएगी हमारी हल्दी 1/2 टेबल स्पून। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून। साथ इसके जाएगा गरम मसाला 2 टेबल स्पून पिसा हुआ। इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून। साथ ही जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया, साबुत आपने धनिया लेना है। अब इनकी मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे और इसमें कोई भी मसाला हम शामिल नहीं करेंगे। जो हमने मसाले शामिल किए हैं इनसे माशाल्लाह बहुत प्यारा फ्लेवर बनेगा। और हम इसमें शामिल करेंगे सबसे मेन चीज़ जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, अंडे। अंडे इसमें जाएंगे 2, जिन्हें अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है। और एहतियात करनी है इनका छिलका ना कहीं इसमें चला जाए। इसमें हम पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। अब हम इस तमाम मिक्सर को अंडे में ही मिक्स कर लेंगे और मिक्सिंग आपने हाथ से करनी है। इसमें पानी बिल्कुल भी हम शामिल नहीं करेंगे। अंडे वाले पकोड़े जो हैं वो इतने हमारे टेस्टफुल बनेंगे कि आप पानी वाले को भूल ही जाएंगे। अब हम इनकी हाथ से मिक्सिंग करेंगे। हाथ हमारे अच्छी तरह से वॉश कर लेने हैं। हाथ से हम इनकी जान लगा के इस तरह मिक्सिंग करेंगे। आपको फ़िलहाल तो अंडा कम लग रहा होगा, लेकिन 1 पाव बेसन के लिए 2 अंडे काफ़ी होते हैं। जान लगाकर इनकी मिक्सिंग करनी है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करनी और एक प्यारा सा कमेंट भी कमेंट बॉक्स में डाल दें। ये पकौड़े आप लाजमी बनाकर देखें और देखें 2 मिनट तक इनकी हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग की है हाथ से। तो हमारा जो मिक्सर है वो अच्छी तरह से मसाला हमारा तैयार हो गया। इससे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि आपने इसमें नमक शामिल नहीं करना, क्योंकि नमक जो होता है वो पानी छोड़ देता है, जिससे मसाला हमारा ज़्यादा देर तक नहीं ठीक रहता। तो सबसे पहले हम इसमें अपने प्याज का हमें हम घी शामिल करेंगे।
घी में पकोड़े बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बहुत ही प्यारा टेस्ट इनका बनता है। तो जैसे हमारा घी गर्म होता है, एक बात का आपने एहतियात करना है कि घी जो है वो हमने गरम लेना है। सबसे पहले हम इसे हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे। बाद में जब हमने पकौड़े इसमें डालने हैं तो इसका जो फ्लेम है हम इसमें मीडियम कर लेंगे। तो अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे। जिस साइज़ में आप पसंद करते हैं इस साइज़ में आप इसमें शामिल कर लें। और पकौड़े हम हाथ से डालेंगे क्योंकि हाथ से ये ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो देखिए जैसे हमने पकौड़े शामिल किए थे तो 2 मिनट के बाद इसकी साइड्स को चेंज करेंगे। फ्लेम हम इसलिए मीडियम रखेंगे क्योंकि ये अंडा है तो हमने इसमें अंडा शामिल किया है। तो अंडे वाले पकौड़े जो होते हैं वो बहुत ही जल्द तैयार हो जाते हैं। अगर हम फ्लेम अपना हाई कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर से आपके पकौड़े जो हैं वो जल जाएंगे और अंदर से आपके जो बेसन है वो कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए आपने इन पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पे पकाना है। साइड से हम चेंज कर दिए तो 2 मिनट के बाद इन्हें भी पलट देंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो जैसे हमारे 2 मिनट मुकम्मल होते हैं तो देखिए हमारे पकौड़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ज़्यादा आपने का कलर जो है वो तेज़ नहीं करना और आपने इनमें कुछ ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं करने। ज़्यादा मसाले जो होते हैं वो इनके फ्लेवर में बहुत ही कमी कर देते हैं। और इन्हें आप लाजमी ट्राई करें। इसे रेसिपी को आप लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली मेम्बर से। इसे लाजमी बनाइए। हमें कमेंट में बताएं कि आपको आज की ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। जब आप इस तरह का कोई घी वाला ऑयल वाला काम कर रहे हो तो इनसे बच्चों को दूर रखा करें। बच्चों के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना किया करें, उनके जले का निशान जल्दी नहीं जाता। इसी तरीके से हम तमाम पकौड़े बना लेंगे। तो देखिए सुभान अल्लाह, हमारे तमाम पकौड़े जो हैं वो पककर तैयार होकर हमारे सामने आ गए हैं। बहुत ही लाजवाब किस्म के अंडे वाले हमारे आज के पकौड़े बने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और इससे आप खुद भी बनाएं, ट्राई करें और हमें आज के लिए दें इजाज़त, ताकि हम नई से नई रेसिपीज़ लेकर आपके सामने हाजिर हो सकें। तो अब आपका पकौड़ा तोड़ कर दिखाते हैं कि अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही मज़ेदार कुरकुरे से। तो देखिए सुभान अल्लाह, बहुत ही नरम हमारे पकौड़े तैयार हैं। अंदर तक ये कितने अच्छे कुक हो गए हैं। बेसन हमारा देखें कच्चा भी नहीं है और ज़्यादा जला हुआ भी नहीं है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें दें आज के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।